जिन भी लोगों को लगता है कि वजाइना बोलना या वजाइना के बारे में बात करना बेशर्मी का काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे और बॉडी पार्ट्स हैं, उसी तरीके से हमारी वजाइना, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ मेरा हाथ है, उसी तरीके से मेरी वजाइना है। सबके पास होती है ना, तभी तो हम लड़कियां हैं। जिसके पास है वो, तभी तो वो लड़कियां हुई ना। तो इसमें ऐसी कैसी शर्म है, मुझे समझ नहीं आता। काफ़ी लोग बोलते हैं बहुत बेशर्म वाली बातें मत करो। काफ़ी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी शिखा एंड वेलकम टू द मोल ब्यूटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। टाइटल से आपने देख लिया होगा, आज हम बहुत ही गर्ली टॉक करने वाले हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिस पे मोस्ट ऑफ द लोग बात नहीं करते। बट आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो मुझे इस चीज़ पे बात करने में कोई शर्म नहीं है। और हम उनको आनी चाहिए जो इस वेजाइना वर्ड का गलत तरीके से या गलत सोच से इस्तेमाल करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए, ना कि हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो उसके बारे में बात करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एज अ गर्ल। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है वो ये रहती है कि वेजाइना, सब बोलते हैं कि वेजाइना, इवन मैंने टाइटल में भी वेजाइना लिखा है, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होती है वो वेजाइना में नहीं बल्कि वल्वा में होती है। सबसे पहले जानते हैं कि वेजाइना और वल्वा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे वेजाइना में ये हो गया, हमारी वेजाइना में वो हो गया, बट एक्चुअल में वेजाइना में नहीं होता, वल्वा में होता है। तो कैसे समझना है? जो वेजाइना होता है ना, वो बेसिकली अंदर का पार्ट होता है और वो हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि वो अंदर है। जो हम अपने टैम्पॉन इंसर्ट करते हैं या हम पार्टनर के साथ जब समझ जाओ वो करते हैं, तो वो जो पार्ट अंदर की तरफ इंसर्ट हो रहा है वो हमारी वेजाइना है। बल्कि एक्चुअल में जो पार्ट हमें बाहर की तरफ दिख रहा होता है उसको वल्वा कहते हैं, ना कि वेजाइना। लेकिन हम सब एक कॉमन लैंग्वेज में वेजाइना वर्ड ही यूज़ करते हैं पूरे स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो जितने भी आपके जो हेयर होते हैं, या जितने भी आपने देखा है कि कभी कभार आपके दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे बम्प्स निकल आते हैं, वो सब आपके वेजाइना में नहीं होते बल्कि वल्वा में होते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे अपनी वेजाइना को देखो मिरर रख के, या अगर आप इस पोजीशन में कभी भी वेजाइना को देखो, तो जो भी आपको पार्ट बाहर की तरफ दिख रहा है वो वल्वा है, और जो अंदर की तरफ पार्ट है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा उसको हम वेजाइना कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो भी हमें दिख रहा है दैट इज़ अ वल्वा, एंड जो पार्ट हमें नहीं दिख रहा है जो अंदर का पार्ट है दैट इज़ वेजाइना। ओके, देखते हैं कि क्या क्या गर्ल्स प्रॉब्लम्स हम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। उसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उस एरिया में, बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग हमें लगता है, जिसकी वजह से हमारा किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन हो रही होती है। तो ये हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा फैंसी अंडरगारमेंट्स पहनने की आदत होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक नहीं पहनी, और ना ही मैं कभी वो चीज़ को प्रेफर करती हूँ। कभी कभार अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वेयर कर सकते हो, वरना आपको हमेशा कॉटन की ही पहननी चाहिए। पैंटीज़ जो भी होती हैं आपको हमेशा कॉटन की पहननी चाहिए, बिकॉज़ वो ब्रीदेबल होती है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो वेजाइना होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एंड आपने देखा होगा कि जब जब भी हम बैठते हैं तो वो इस तरीके से डायरेक्टली हमारे कपड़ों पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहती है। तो उस केस में अगर हमारा अंडरगारमेंट बहुत ही गंदे कपड़े का होगा, ब्रीदेबल नहीं होगा, बहुत ही सिंथेटिक मटेरियल का होगा, तो डायरेक्टली वेजाइना जब उसके ऊपर रहेगी ना, तो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, रैशेज़ और वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि डेली सिंथेटिक मटेरियल के अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं, पैंटीज़ नहीं पहननी है, हमेशा कॉटन की ही पहननी है। बिकॉज इससे वेजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। वॉशरूम से भी आएंगे तो जो 2-3 ड्रॉप्स रह जाती है ना यूरिन की, तो कॉटन जो है वो उसको ईजिली एब्जॉर्ब भी कर लेगा। लेकिन वहीं पे जो सिंथेटिक पैंटीज़ होती है ना, वो बिल्कुल भी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, एंड बहुत ज़्यादा बैड स्मेलिंग एंड बहुत ज़्यादा बैड ओडोर वो देती हैं, और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। नेक्स्ट चीज़ जो देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है वाइट डिस्चार्ज। हम सबको होता है गर्ल्स, एंड अगर आप टीनेज हो और अगर आपको भी होता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ था ना, तो मैं इतना डर गई थी, एंड आई वाज लाइक कि शायद ये मेरे को ही हो रहा है और किसी को नहीं होता, जिस वजह से मैंने डर के मारे किसी से डिस्कस भी नहीं किया, ना ही अपने फ्रेंड्स में किया, ना ही अपनी फैमिली में किया। बट अगर आपको ये होता है एंड इफ़ यू आर अ टीनेजर, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, तो सबसे पहले हम वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं।
तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली एक तरीका होता है वेजाइना का अपने आप को क्लीन करने का, ठीक है। तो वेजाइना जो होती है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या जितने भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो वेजाइना को नहीं चाहिए, वो सब बाहर निकाल देती है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन ये एबनॉर्मल कब है? जब उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वाइट डिस्चार्ज हैं, ओके। सो इसका कलर मैटर करता है। अगर इसका कलर बहुत रेडिश एंड ब्राउनिश है, तब घबराने वाली बात है। ऑल्सो इसकी स्मेल पे भी डिपेंड करता है कि इसकी स्मेल अगर बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, ऐसी आ रही है कि आपको तक उसकी स्मेल आ रही है, एंड अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा एबनॉर्मल है, तब डॉक्टर का कंसल्टेशन इज़ मस्ट। लेकिन वैसे अगर आपको वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो एक तरीका है वेजाइना को अपना आप को क्लीन करने का, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज की वजह से हम लड़कियों को जो फेस करना पड़ता है ना, वो ये है कि हमारी पैंटीज़ में वो लग जाता है, एंड बहुत ज़्यादा गीलापन होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, एंड कभी कभार स्मेल भी आती है। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हमें बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है। तो उस केस में आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हो। मैं पैंटी लाइनर यूज़ करती हूँ। पैंटी लाइनर बेसिकली जो हम पैड्स यूज़ करते हैं ना, उसी का ही एक मिनी वर्जन है। वो बहुत पतला रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो लगाया भी है या नहीं। बहुत पतला रहता है। उसमें क्या होता है कि जिसको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो वो सोक कर लेता है। तो इससे क्या है कि आपकी पैंटीज़ गंदी नहीं होती, एंड आपको वो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग से आप बच जाते हो, ठीक है। सो वाइट डिस्चार्ज के बारे में ना एक मिथ था कि हड्डियाँ गल के नीचे आती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि हड्डियाँ गल के नीचे आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे लगता था सारी हड्डियाँ गल के नीचे ही आ रही है क्या, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आ जाती है कि हमारे हेयर, जो हमारे वल्वा में, यानी कि जो हमारे बाहर की तरफ जो हेयर होते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अगर हेयर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अगेन इचिंग कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन होती है, ठीक है। गलती से अगर कोई बाल खिंच जाए तो बहुत दर्द भी होता है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आपको लगे कि हेयर की ग्रोथ बहुत बढ़ गई है, तो उसको हल्का हल्का सा ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल क्लीन करना नहीं प्रेफर करते हो तो ट्रिमिंग इज़ मस्ट। ट्रिमिंग आपको हमेशा करनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है ना, बाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते और उसकी वजह से वो कहीं अटकते नहीं हैं, और उस वजह से इचिंग भी नहीं होती है। तो आप हल्के हल्के उनको ट्रिमर की मदद से ट्रिम कर सकते हो, या जो स्मॉल सिज़र आती है ना, आप एक सिज़र ले लो छोटी सी, एंड वो उसी के लिए बना दो आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो ऐसा नहीं है कि जिससे आप कागज़ एंड कपड़ा काट रहे हो आप उसी से ही कट कर रहे हो। एक छोटी सी सिज़र मार्केट से ले लो एंड उसी चीज़ के लिए आप बना दो। जब भी आपको लगे कि आपकी हेयर ग्रो बहुत ज़्यादा हो गई है, आप उसको ट्रिम कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपका वो एरिया क्लीन रहेगा एंड आपको भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं यार प्यूबिक हेयर के लिए। ऑल्सो कुछ लोगों को क्या रहता है, बिल्कुल क्लीन शेव करने का इंटरेस्ट रहता है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप डायरेक्टली देखो ना, इधर की साइड पे कुछ हेयर रह जाते हैं, और अगर वहाँ पे हम ट्रिमर एंड वहाँ पे अगर हम रेज़र वगैरह मारें तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हल्का सा भी वहाँ पे कट लग गया ना तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। कट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर आप इस पोजीशन में लेटे हो तो जो आपको हेयर दिखते हैं, तो वहाँ के हेयर को आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। थोड़े बहुत रह भी जाएँ तो इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आपके जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हेयर रहते हैं, इसको डेफिनेटली आप मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, बहुत सारे ट्रिमर्स आते हैं, रेजर्स आते हैं, उनकी यूज़ से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। हम बात करेंगे डेफिनेटली पीरियड्स के दौरान वेजाइना की कैसे केयर करें। ओके, सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो जब भी पीरियड्स होते हैं, पहली बात तो कोई भी पैड जो है वो 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगाना है, बिकॉज़ वहाँ पे हमारा जितना भी डर्टी ब्लड है पैड में वो कलेक्ट होता रहता है, राइट। अगर हम उसको बहुत देर तक लगा करके रखेंगे तो वो भी हमारी वेजाइना के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स बनने लगते हैं वहाँ पे। और जितनी देर तक हम पैड्स को रखते हैं अपने वेजाइना के कॉन्टैक्ट में, डर्टी पैड्स को, उतना ज़्यादा रैशेज़, इरिटेशन, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। आपने देखा होगा वल्वा में। एंड कभी कभार तो हमारे जो हेयर है ना वो भी खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फुंसी टाइप की भी निकल जाती है। तो पीरियड्स में खासकर ये ध्यान रखना है कि आपको पैड जो है वो हर 3 to 4 आवर में चेंज करना है। उसके बाद
पीरियड्स में एक और चीज़ करनी होती है। मैंने लिटरली ऐसी लड़कियां देखी हैं जो लेज़ीनेस के कारण अपनी वेजाइना को वॉश ही नहीं करती ड्यूरिंग द पीरियड्स। आपको हर 7 से 8 घंटे में, चाहे आप ल्यूक वार्म वाटर लो चाहे आप प्लेन वाटर लो, आपको अपनी वेजाइना को क्लीन करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ब्लड हमारा वहाँ पे ड्राई हो जाता है, और जब ब्लड ड्राई हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा इचिंग एंड बर्निंग वहाँ पे होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एरिया को क्लीन रखें। या तो आप टिश्यू पेपर लेकर के हल्का से उसको वाइप कर सकते हो, या तो आप हर 7 to 8 आवर्स में उसको ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई योर पैड, ठीक है। बाकी तो खैर ये चीज़ रहती है कि ऑफ कोर्स हमें अपने खान पीन पे भी ध्यान देना है। कर्ड को बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। ब्रोकलीज वगैरह, आंवला वगैरह, इन सबको आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ये वजाइना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। आप गूगल पे पूरा सर्च कर सकते हो द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो आपकी वजाइना के लिए अच्छा है। बट कर्ड जो है वो बेस्ट है। अगर आप नहीं खाते हो तो अपनी डाइट में ज़रूर उसको इंक्लूड कीजिए, भले ही आप थोड़ा सा इंक्लूड कीजिए बट ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एंड जब आपको लगे कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं तो आप उसके 1-2 दिन पहले हल्का हल्का ट्रिम भी कर लो हेयर को, क्योंकि जितने बड़े हेयर रहते हैं ना, फिर वहाँ पे ब्लड जो है वो स्टिक होता है, वहाँ पे चिपकता है, एंड वो बहुत ज़्यादा इचिंग कॉज करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि क्वेश्चंस रहते हैं कि हम अपने वेजाइना को वॉश कैसे करें, हम कौन सा सोप यूज़ करें, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करें, कौन सा हार्पिक यूज़ करें। वेजाइना को ज़रूरत ही नहीं है। वेजाइना एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो अपना आप को खुद ही साफ़ कर देता है। मैंने अभी बताया ना आपको कि वो वाइट डिस्चार्ज निकाल के अपना आप को खुद ही साफ़ कर देता है, तो उसमें आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई क्रीम्स लाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में डेफिनेटली क्रीम्स आते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, शौक है, देन डेफिनेटली यू कैन परचेज द क्रीम्स। बट अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है या अगर आप पे पैसे नहीं हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने आज तक खुद कोई भी वॉशिंग के लिए, वेजाइना वॉशिंग के लिए कोई भी चीज़ मैंने नहीं खरीदी है। एंड ट्रस्ट मी, वेजाइना को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि उसमें ज़्यादा छेड़खानी ना करी जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेजाइना में सिर्फ और सिर्फ उसको क्या चाहिए कि आप उसको ल्यूकवार्म वाटर से, या आप उसको हल्के गुनगुने पानी जिसे कहते हैं ना, उससे अगर आपने अच्छे से हाथों से भी साफ़ कर दिया ना, बस हो गया उसका काम। उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो जितना कम छिड़खानी करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आपका नहाने का रूटीन होता है ना, उसमें यही होना चाहिए कि आप पूरी बॉडी पे अपना सोप लगाओ, आपको स्क्रब लगाना है, जो लगाना है लगाओ, बट वेजाइना को आपको सिंपल प्लेन वाटर से ही धोना है, राइट। और चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हम डेली हमारे साथ ऐसा होता है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ यूरिनेशन। यानी कि जब भी हम वॉशरूम में जा कर के यूरिन पास करके आते हैं तो आपने देखा होगा कि 2-3 ड्रॉप्स हमेशा हमारी वेजाइना में रह जाती हैं। एंड अगर वो वहीं पे रह जाए ना, तो डिस्कम्फर्ट होने के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा रैशेज़ एंड इरिटेशन कॉज करते हैं। तो एक चीज़ तो आप ज़रूर से अपने अंदर फॉलो करो, अगर आप फॉलो अभी तक नहीं करते आए हो, वो ये है कि जैसे ही आप यूरिन पास करके आ रहे हो ना, तो आपको हमेशा टिश्यू पेपर से उस एरिया को क्लीन करके तब ही बाहर आना है। यानी कि जितना आप अपनी वेजाइना को गीला कम रखेंगे ना, उतना ज़्यादा बेटर होगा। आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पे टिश्यू पेपर रखे होते हैं। तो क्या होता है, यूरिन पास करने के बाद आपको हमेशा उस एरिया को क्लीन करके जो भी वो 2-3 ड्रॉप्स रहती हैं वो उस टिश्यू पेपर में आ जाएंगी, एंड देन यू कैन थ्रो इन द डस्टबिन। उससे क्या है कि आपकी वेजाइना जो है वो ज़्यादा गीली नहीं रहेगी, वहाँ पे यूरिन की ड्रॉप्स नहीं रहेंगी, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया जो है ना, जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। ऑल्सो ये चीज़ जब भी आप बाहर का वॉशरूम यूज़ करें एंड वहाँ पे स्टैंडिंग वाली टॉयलेट है, तो मैं जो चीज़ करती हूँ, मैं कभी भी उस पर नहीं बैठती हूँ। आई ऑलवेज सिट इन दिस पोजिशन, ठीक है। मैं हमेशा इस पोजीशन पे बैठती हूँ, मैं कभी भी उस पर डायरेक्ट नहीं बैठती, बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते और आपको बैठना ही बैठना है, तो वहाँ पे जो टिश्यू पेपर होता है, पहले उससे अच्छे से उसको क्लीन कर लें। अपने साथ हमेशा जो वो रहता है सैनिटाइज़र, वो कैरी करें, सैनिटाइज करके क्लीन करके तब आप बैठ सकते हैं। बट वैसे मेरी माने तो आप अवॉइड ही करें, क्योंकि मैं तो कभी नहीं बैठ सकती। मुझे इतनी मुझे जब फर्स्ट टाइम पता चला था कि लिटरली मॉल्स वगैरह में लोग बैठते हैं, इतने सारे लोग बैठ रहे होते हैं उसमें, आई वॉज शॉक्ड। बिकॉज मेरे घर में हमेशा से इंडियन थी, तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी
बेकार थी। मैंने कहा इसे ही मॉडर्न होना कहते हैं क्या, कि 10 लोग एक ही जगह पे बैठ रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा बेकार लगा वो कंसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप हमेशा जब भी ट्रैवल करें तो अपने बैग में सैनिटाइज़र, टिश्यू पेपर हमेशा कैरी करें, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखती हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखती हैं। क्योंकि अगर हमारे बॉडी पार्ट का कोई एक भी चीज़ नुकसान में होता है ना, या अगर वहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो रही होती है ना, तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं होता है। एंड गर्ल्स में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वेजाइना को हाइजीनिक रखें, वहाँ की जो उसकी प्रॉपर जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि वो हमारी खुद की पर्सनालिटी भी दर्शाता है कि हम कितनी साफ़ सफाई रखते हैं। ओके गर्ल्स, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो से मिली हो जो आपके काम आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड फॉलो फॉर मोर फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। टिल देन बाय एंड टेक केयर।